सर आप बोलते हो कि सर बिजनेस का मोटिवेशन क्या क्या होना चाहिए आप बता दिए, लेकिन 100% सक्सेसफुल बिजनेसमैन कैसे बने ये भी तो बता दो सर। तो ठीक है, आज का वीडियो 100% सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए। लेकिन भैया पेपर पेन लेके बैठना, क्योंकि जो जो चीज मैं बता रहा हूं वो लिखने की जरूरत पड़ेगी या स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत पड़ने वाली है। तो फिर स्टेप्स क्या क्या है? सबसे पहला सेल्फ असेसमेंट। भैया अपने आप को देख लो एक बार, आप उस काम को करने के लिए तैयार हो क्या? आपका सोच उसमें है क्या? आपका इंटरेस्ट है क्या? और उससे भी बड़ा स्वॉट एनालिसिस करो, SWOT, मतलब स्ट्रेंथ देख लो, वीकनेस देख लो, अपॉर्चुनिटी देख लो और थ्रेट देख लो। अगर आपने स्वॉट एनालिसिस किया, आपका स्ट्रेंथ ज्यादा है और अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, और अगर जो वीकनेस है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता या फिर वीकनेस को ओवरकम कर सकते हो, जीत सकते हो, तो फिर हम लोग हर थ्रेट से लड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो ये पहला स्टेप है कि आप सेल्फ असेसमेंट कर लो। दूसरा, अगर आप व्यापार करने दूसरा चीज, अगर आप व्यापार करना चाहते हो, आपका कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है, लेकिन सिर्फ व्यापार इसीलिए करना है क्योंकि मेरा एक दोस्त था वो भी बिजनेस करने लगा, मेरा आईटी में एक फलाना दोस्त था बिजनेस करने लगा, वो 4 जन को लेकर धंधा करने लगा, वो दूसरों का काम लेने लगा और उसके बाद में वो पैसा कमाने लगा, एक ठोक ऑफिस लेने लगा, एक फर्म बना लिया। अरे भाई इतना छोटा चीज सोचने का जरूरत नहीं है। अगर आगे जाना है तो विजन और मिशन तैयार करना पड़ेगा। सर ये विजन और मिशन कैसे बनाते हैं? मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो बना रखा है हमारे चैनल पे, आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन अगर आपका सोच क्लियर है, आपका विजन क्लियर है, आपका मिशन क्लियर है, जैसे स्वच्छ भारत मिशन पूरे भारत को लगा दिया, भैया साफ सुथरा रहो, साफ सुथरा रखो, वैसे ही आपको अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए मिशन बनाना पड़ेगा। तीसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब आपने सोच बना लिया, सेल्फ असेसमेंट कर लिया, विजन बना लिया, तो खुद को एजुकेट करो, अपने आप को ट्रेनिंग कराओ, चीजों को पढ़ो, जो भी आप करना चाहते हो उसके बारे में मार्केट रिसर्च करो, उसके बारे में जानकारी लो, लेकिन लेने में बहुत लंबा समय मत वेस्ट करो। सही तरीके से फास्ट मूवर बनो और तुरंत जानकारी लो कि भाई ये काम कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, लोग सक्सेस हो रहे कि नहीं हो रहे हैं तो कौन कौन से कारणों से हो रहे हैं, उसमें से क्या कोई भी कारण मेरे लिए भी एग्जिस्ट करता है और मैं किसी चीज में बढ़िया हूं क्या? रिसर्च कर लो, और करने के बाद अगर आपको लगता है तो शुरू कर लो, रिसर्च कर लो, सीख लो, कोई कोर्स कर लो, ट्रेनिंग कर लो, शुरू कर लो। अब चौथा चीज है आइडेंटिफाई ए प्रॉफिटेबल निश। इसका मतलब यह हुआ, जब आपने ये पता लगा लिया कि मार्केट में ये माल बिक तो रहा है, अब बिक रहा है, तो फिर उसमें सबसे बड़ा क्वालिटी कौन सा है बिजनेसमैन का, जिसके कारण वो बिजनेसमैन ज्यादा प्रॉफिट कमाता है। फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री साबुन बनाती है। अब साबुन बनाने वाली इंडस्ट्री में लोग 10%, 15%, 20% तक प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन वहीं पर मुल्तानी मिट्टी का साबुन बनाने पर 40%, 50% का प्रॉफिट आता है। उसकी कॉस्टिंग भी लगभग नॉर्मल साबुन के जैसी है, लेकिन लोगों ने सोचा नहीं, आप दिमाग लगा लो, उस पर ब्रांड बना लो, एकमात्र मुल्तानी मिट्टी का साबुन जो कि भारत में बनता है, भारत के लिए बनता है, भारत को सुंदर बनाता है। एग्जांपल, कजारिया टाइल्स का एडवर्टीजमेंट आता है अक्षय कुमार वाला, आप देखना, भारत की मिट्टी से बना टाइल्स, क्या मजा आ गया, यस और नो? तो फिर निश बना दो, क्योंकि टाइल्स का कोई भी एडवर्टाइजमेंट इस तरीके का नहीं है, तो सोच बनाना पड़ेगा, तो एडवर्टाइजमेंट बनेगा, तो ब्रांडिंग बनेगा, तो फायदा होगा। तो आपको ऐसा निश खोजना पड़ेगा जिसके बेसिस पे आप अपने धंधे को आगे लेकर जा सकते हो, प्रॉफिट को बहुत बढ़ा सकते हो। इतना हो गया, अब चलिए एक जबरदस्त बिजनेस प्लान बनाते हैं मिलकर। बिजनेस प्लान कैसे बनाएं, इसके लिए अगर आप कमेंट करते हो नीचे, तो मैं बिजनेस प्लान का अलग से वीडियो देने वाला हूं, पूरे स्टेप्स के साथ में, आपको मजा आ जाएगा और आप खुद बना पाओगे, कहीं पर कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। दीपंकर समझदार जिंदा है, आपका हेल्प करने वाला है। तो फिर बिजनेस प्लान जरूरी है, यस और नो? 100% बिजनेस प्लान चाहिए ही चाहिए। मार्केट बिजनेस प्लान के अंदर में आपका कस्टमर कैसे एक्विजिशन होगा, मार्केटिंग प्लान क्या है, सेल्स प्लान क्या है, ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से चलेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट कैसे चलेगा, बजट क्या है, ये सारी चीजों को हम लोग को देखना पड़ेगा। बजट क्या है यहां तक देखना पड़ेगा, और जितने भी फ्रंट हैं और जो डिपार्टमेंट हो सकते हैं, हर डिपार्टमेंट को ध्यान पे रखते हुए आपको ऐसा प्लान बनाना है जो कि सक्सेस की तरफ ले आए। एक छोटे से प्रश्न का उत्तर देना, एक व्यापार है जो एक साल में 1 लाख रुपए का लॉस करता है, ठीक है, और एक दूसरा व्यापार है जो 1 करोड़ का लॉस करता है, कौन सा करने वाले हो? नीचे कमेंट में आंसर देना, क्योंकि मैं कमेंट में जवाब देने वाला हूं, अभी नहीं दूंगा, ठीक है। अब बिजनेस प्लान बन गया, तो नेक्स्ट स्टेप है सॉलिड नेटवर्क बनाना। नेटवर्क कैसे बनेगा? आप मार्केट में जाइए, लोगों से मिलिए, अपने पीयर्स मतलब जो आपके बराबर के, आपके टाइप के बिजनेस कर रहे हैं उनसे मिलिए, जो कस्टमर से कनेक्टिविटी हो सकता है वो करिए, उससे इंडस्ट्री कनेक्टिविटी करिए। उसके बाद आप अलग अलग बिजनेस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर भी जा सकते हो, वहां पर मेंबरशिप ले सकते हो। चेंबर ऑफ कॉमर्स अगर आपके स्टेट में है तो फिर वहां पर, हर स्टेट में भाई ले लो, वहां पे जाके आप अपना मेंबरशिप ले लो। BNI मतलब बिजनेस नेटवर्किंग इंटरनेशनल, जो पूरे विश्व में, उसमें आप
उसमें मेंबरशिप ले सकते हो। इस तरीके के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर आप जाएंगे तो बड़े बड़े व्यापारियों से, आपके जैसे लोग बिजनेस जो कर रहे हैं उनसे आप मिलेंगे, तो एक अलग से आपका सर्कल बनेगा, जो सर्कल ऐसे नॉर्मली नहीं बन सकता ऑफिस में बैठ के, राइट। नेक्स्ट है ह्यूज फोकस ऑन प्रोडक्ट एंड सर्विस डिजाइनिंग एंड ऑफरिंग। इसका मतलब यह हो गया कि जो आप प्रोडक्ट या सर्विसेज बना रहे हो उसको बहुत फोकस करके सोच समझ के बनाना पड़ेगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जब कोरोना स्टार्ट हुआ उस समय हम लोगों ने अपना कोर्सेस लॉन्च किया। हमारा 50,000 का कोर्स था, एक दिन का निधि का। अगर वो फिजिकली हमारे पास आकर ट्रेनिंग लेता था, हमने उसको 30 डेज का कोर्स कर दिया, जिसमें 4 बार मैं उनके सामने अवेलेबल होता हूं, ऑनलाइन मीटिंग करता हूं और 15 से ज्यादा वीडियो प्रोवाइड करता हूं, अनलिमिटेड क्वेश्चन के आंसर देता हूं, केवल 2,500 से 3,500 रुपए में। निधि अगर है तो नॉर्मली 2,500, उसके अलावा जो दूसरे कोर्सेस हैं फाइनेंस वाले 3,500। लोगों को मजा आ गया। क्यों? क्योंकि वैल्यू फॉर मनी आ गया, घर पे बैठ के काम हो रहा है। इनों की वैल्यू फॉर मनी हो गया, घर पे बैठे काम हो रहा है, फॉर्मेट्स मिल रहे हैं, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स भी मिल रहे हैं, सब घर पे बैठे। तो ये क्या हो गया? प्रोडक्ट बनाया, सोच समझ के बनाया, जो पब्लिक को चाहिए वो बनाया और उनको बहुत ज्यादा जरूरत है, उसको फायदा होने वाला है। ये सब चीजें सोचकर प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिजाइन आपको भी करना है। नेक्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट वीक है तो कोई भी धंधा किसी भी दिन डुबा सकता हो। आपको 100 करोड़ भी दे दूंगा, कल डूब सकता है, क्योंकि स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल पॉलिसीज को फॉलो करना पड़ता है। किसको कितना उधार दे सकते हो, किसको कितनी सर्विसेज दे सकते हो, कितना एडवांस लेना पड़ेगा, हमारा बिजनेस का प्रोसेस क्या रहेगा, हर प्रोसेस में कितने पैसे लगेंगे, कौन से दिन लगेंगे, ये सारे चीज को मैनेज करती है फाइनेंस डिपार्टमेंट। और आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपको ये खुद को आना पड़ेगा, तब जाकर आप टीम को एजुकेट कर सकते हो और टीम को बिल्ड कर सकते हो। नेक्स्ट है इनोवेशन। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज लेकर आ रहे हो तो उसको इनोवेट करते रहिए, ताकि आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज का रिलेवेंस खत्म ना हो जाए, उसकी जरूरत खत्म ना हो जाए, या फिर नई जरूरत आ रही है तो उसके अनुसार आप नया प्रोडक्ट बना लो या प्रोडक्ट को चेंज कर लो, उस तरीके से बना लो कि सामने वाले को मजा आ जाए, उनको भी लगे कि जैसे हम चेंज हो रहे हैं, जमाना चेंज हो रहा है, ये बंदे का प्रोडक्ट और सर्विसेज चेंज हो रहा है, ये कंपनी के साथ हमेशा बने रहो। टाटा कंपनी के एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे जैसे कस्टमर बढ़ रहा है उस तरीके से कस्टमर की सोच के अनुसार वो प्रोडक्ट लेकर आ रहा है। कई बार तो सोच से आगे का प्रोडक्ट लेकर आ जाता है और आप लोगों को हमेशा अमेज कर देता, खुश कर देता, बोले क्या जबरदस्त प्रोडक्ट लाया। ऐसा कंपनी का सोच आप भी बना सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है कस्टमर एक्सपीरियंस, फीडबैक एंड सेटिस्फैक्शन। आपने जो प्रोडक्ट या सर्विसेज बनाया उसमें कस्टमर का एक्सपीरियंस क्या है, इसको आप चेक कर लो, उसका फीडबैक लेते रहो और इसको कस्टमर का एक्सपीरियंस को इंप्रूव करते रहो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कस्टमर ही भगवान है। अगर उसका फीडबैक आप नहीं ले रहे हो या ले रहे हो उसमें कोई एक्ट नहीं कर रहे हो, हमारा बिजनेस कहीं ना कहीं जाकर रुकने वाला है और खत्म हो जाना। हमेशा इस चीज को सबसे ज्यादा वैल्यू देना, क्योंकि लोग इसी पॉइंट को छोड़ देते हैं, बड़ा धंधा नहीं हो पाता। अब सबसे बड़ा चीज बताने वाला हूं, बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग टीम। टीम जबरदस्त बनाओ, ऐसे लोगों को रखो जिसको काम आता हो, उसको आराम से रखो, उनको मोटिवेटेड रखो, उनके साथ रहो, ह्यूमन रहो। उनको हमेशा ऐसा लगना चाहिए और ये एक्चुअल में होना चाहिए कि वह आपका हिस्सा है, आपके मिशन का हिस्सा है, आपके विजन का हिस्सा है। सामने वाले का भी जो सोच है उसके सोच को भी पूरा करने के लिए आप एक प्रोग्रेसिव एनवायरनमेंट भी बनाओ और प्रोग्रेसिव पॉलिसी भी बनाओ। आपके साथ रहकर वो अपने सारे ड्रीम्स, आपके साथ रहकर वो अपने सारे सपने पूरा कर सके, ये चीज उनको क्लियर कट बताओ। आपके मन में कोई चीज रहने से नहीं होगा, सामने मुंह पे बोलो, पेपर पे दिखाओ, उनको पूरा उनके जीवन का प्लान भी आप बता सकते हो। कम से कम 5-10 साल आपके साथ में रहेगा, अपने आप समझ जाएगा कि भाई मैं इस कंपनी का हिस्सा हूं। लेकिन ये फेक नहीं होना चाहिए, सच में होना चाहिए। अगला है, बहुत सारा कहानी सुन लिए, सेल्स के बिना क्या होगा, तो मार्केटिंग और ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका मार्केटिंग का स्ट्रैटेजी जबरदस्त होना चाहिए, कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा आउटरीच होना चाहिए। जो हमारे कस्टमर हैं उन्हीं के पास में हमारा ज्यादा पहुंच होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कस्टमर इधर है और हम लोग हर तरफ मार्केटिंग का खर्चा कर रहे हैं। भाई इसी जगह पे अगर खर्चा करेंगे तो हमारे खर्चे 10 गुना कम हो जाएंगे। तो हम लोग को कस्टमर आइडेंटिफाई करके मार्केटिंग भी करना है और हमारी ब्रांडिंग ऐसे रखनी है कि लोग हमारे साथ कनेक्ट होने में, हमारे साथ एसोसिएट होने में गर्व महसूस करें। नेक्स्ट है एडेप्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस। अगर आप मार्केट में हैं तो मार्केट में कोई भी नया चेंजेस आ रहा है, आप तुरंत उसको अडेप्ट करिए। आप देखिएगा कि यूट्यूब में पहले जाते थे तो बिजनेस कोचिंग के बहुत सारे बिजनेस कोच हैं जिनका आता रहता था एडवर्टीजमेंट, अभी आता है चैट जीपीटी का एडवर्टाइजमेंट। अगर आपको चैट जीपीटी सीखना है, उसके साथ में हम लोग एक्सेल सिखाने वाले हैं। एक्चुअल में वो एक्सेल ही सिखाता रहा है, लेकिन जैसे ही आया चैट जीपीटी ना, तो चैट जीपीटी वर्ड जोड़ दिया उसने, अब बोला चैट जीपीटी के साथ में एक्सेल सीख लो।
कुल मिलाकर उसने मार्केट एडेप्टेबिलिटी किया है, जो मार्केट ने सुना है वो चीज अपनी दुकान में रखा है। आप याद करो बचपन में अगर हम लोग टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखते थे कोई नए चॉकलेट का, हम लोग दुकान में जाकर पूछते थे भैया भैया वो चॉकलेट है क्या? अब वो भैया के पास चॉकलेट ही नहीं है। तो सोचो वो कंपनी फेलियर है जो एडवर्टीजमेंट करके पब्लिक को तो रिझा ली लेकिन दुकान में माल नहीं पहुंचा। आपका भी वो हाल ना हो जाए, ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट है कंटिन्यूअस लर्निंग। लगातार सीखते रहना हमारे लिए जीत का कारण बन सकता है। आप मार्केट में रहो, इकोनॉमी देखो, उसके साथ अपने जो इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री में टॉप में रहने का कोशिश करो। कुछ नया ट्रेंड अगर ला सकते हो तो ले आओ, या ट्रेंड जो आ रहा है जो आपको पता है कि ये मास ट्रेंड है उसको पहले से फॉलो करो और उसके लिए तैयार हो जाओ। आज टाटा की गाड़ी टियागो है जो कि 7-8 लाख रुपए में नॉर्मल कार मिल जाएगी पेट्रोल वाली, लेकिन वो जो ईवी कार बेचते हैं वो 16 लाख की, मतलब जस्ट डबल। उनको पता है कि ईवी आ रही है तो सबसे पहले टाटा की आ गई। हो सकता है फ्यूचर में उसका कॉस्टिंग कम कर दे, कंपटीशन आएगा तो कॉस्टिंग कम कर दे, लेकिन भैया आज तो डबल रेट है। तो ये जो मार्केट ट्रेंड है इसको ध्यान पे रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सुबेरे सुबेरे आकर हम लोग ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, दिन भर हमको काम करना है, लोगों को कोचिंग देना है, लोगों को मोटिवेट करना है, एनर्जाइज रखना है, लेकिन टाइम निकाल कर इस समय आकर पूरे एनर्जी के साथ आप लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं, आप लोगों को हेल्प करने का प्रयास कर रहे हैं। आप भी, समय सबके पास उतना ही है, लेकिन आप कितना मल्टीप्लाई कर सकते हो उसके लिए पूरा मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर एक जबरदस्त वीडियो बनाओ तो नीचे कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट पॉइंट है कोई भी धंधे में लफड़ा तब नहीं होगा जब लीगल कंप्लायंसेस हो। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ड्रीम 11 कंपनी, अगर वो लीगल कंप्लायंसेस में 100% नहीं 400% स्ट्रांग होने के कारण जिंदा ही नहीं तो वो पहले ही मर जाता। क्यों? क्योंकि गेमिंग वाला धंधे में तो कोई भी पहले ही उंगली उठा देगा फ्रॉड चल रहा है। तो ड्रीम 11 कंपनी के कारण जो दूसरे माई 11 सर्कल और पता नहीं कौन कौन सी कंपनियां, उन लोग भी बच गए, उसको फॉलो कर लेते हैं। तो फिर आप लीगल कंप्लायंसेस में बहुत ज्यादा ध्यान देना। और लास्ट पॉइंट ये है कि लगातार अपने बिजनेस को मॉनिटर करते रहना। कोई भी डिपार्टमेंट कमजोर पड़ रहा है ना, उसको तुरंत मोटिवेट करो। वहां पे अगर कुछ नए चीजों की जरूरत हो, नए टैलेंट की जरूरत हो या ट्रेनिंग की जरूरत हो, रुकना नहीं, आपका काम मॉनिटर करते रहना है और चेंजेस लाते रहना है। कहीं पर भी आंख बंद मत कर लेना, धंधा बंद हो जाएगा। आप जानते हैं ना मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो बने रहेगा मेरे साथ। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, थोड़ा हेल्प तो बनता है ना, यस और नो। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।